म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप कौन सा है सही, क्या पैरामीटर्स हैं चेक करने के, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग तय करेंगे कि आपके लिए किस किस बेसिस पे आप इसको चेक करेंगे। रीज़न है म्यूचुअल फंड में आप पैसा बढ़ा सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, लिक्विडिटी है, वेल्थ क्रिएट करने के रूल क्या हैं और यूलिप में क्या फ़ायदे आपको होते हैं, तो कैसे आखिर चेक करें। इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं इसके, हर आदमी को कंफ्यूजन होता है कि यूलिप में जाऊं या म्यूचुअल फंड में जाऊं, क्या करें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नॉर्मली ये बातें नहीं होती है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार फ्रॉम planyourworld.com। मैंने प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए किया ताकि हम कर सकें 1 करोड़ लोगों को अवेयर। पूरा इंडिया अपनी सेविंग्स खुद करता है और सेविंग्स करने के बाद पैसा दे देते हैं किसी और को लगवाने के लिए, किसी और से पूछ। तो म्यूचुअल फंड की जब मैं बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड के कुछ फ़ायदे हैं अपने आप में, यूलिप के अपने आप में कुछ फ़ायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको जीवन में ग्रोथ के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए ध्यान में रखने पड़ते हैं और उसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। सो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको अपने आप में ध्यान रखने पड़ेंगे। सो इन फैक्टर्स की भी बात करूंगा। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अगर वक्त कम है तो सेव कर लीजिए वीडियो को, और पूरा है सो आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप सेव भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। देखिए, म्यूचुअल फंड की जब बात आती है तो म्यूचुअल फंड अपने आप में है कंप्लीट ट्रांसपेरेंट और इसमें आपको बेटर रेगुलेशन मिलता है सेबी के साथ, सिक्योरिटीज़ मार्केट का। और जब मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की एक बहुत बड़ी इशू है क्योंकि यह आपको बताया ही नहीं जाता कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। हर फंड के बारे में ये एक एफएमसी लगा देते हैं और बोलते हैं कि एफएमसी, हम इसमें एडिशनल एफएमसी हर एनएवी को डिसाइड करते वक्त आपको देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो की जब मैं बात करता हूं तो एक्सपेंस रेशियो में ऑलरेडी फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ये एडिशनल एक्सपेंसेस ये लोग डालते हैं जब इंश्योरेंस की बात आती है, और ये ठीक ठाक अमाउंट में आपका कटता है। और ये नुकसान क्यों करता है, ये सिर्फ इनिशियल पैसे पे नहीं है। आपने अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का अगर साल का प्रीमियम दिया है तो 1 लाख रुपए के प्रीमियम पे आपको मान लीजिए कि 1% या किसी प्लान में आपको 0.5% एडिशनल देना पड़ रहा है, तो ये 1 लाख पे नहीं है, ये होता है फंड वैल्यू पे। अगर 10th ईयर में आपका पैसे की वैल्यू हो गई है मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो 10 लाख पे देंगे। अगर 20 लाख हो गई है तो 20 लाख पे देंगे। सो इट हर्ट्स और अल्टीमेट मैच्योरिटी नीचे आ जाती है। दूसरा, अगर हम इसमें पॉइंट वाइज चलें तो ये IRDA के अंडर में है। आप सब लोग लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं IRDA को कि दे शुड मेक इट मैंडेटरी कि एक्सपेंस रेशियो डिक्लेयर करें, हर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो डिक्लेयर करें कि टोटल एक्सपेंस रेशियो साल का कितना लेते हैं, क्योंकि ये डेटा आपको मिलता ही नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। अब बात करता हूं एक एक करके कि यहाँ पे हमें जो बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलती है। जो मैच्योरिटी आती है, आपने अगर प्लान लिया है तो टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। दूसरा, आपको स्विचिंग जो है इसके कोई आपको कोई एडिशनल इसके लिए टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। जब मैं इनकी बात करता हूं तो ओवरऑल यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है कि आपको जब भी आप स्विच करते हैं या रिडीम करते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है प्रैक्टिकली। अब जब टैक्स देना पड़ता है तो हमें ये 1 लाख का जो कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, मैं CG लिखता हूँ उसको, तो ये भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि 1 लाख का कैपिटल गेन आपके लिए टैक्स फ्री है। अब आप इसको कैसे जज करेंगे? यहाँ पे ओवरऑल अगर सेम तरह के फंड है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ऐसा फंड है जो कि इंडेक्स को ट्रैक करता है एंड निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, तो अगर इसने 12% दिया है और यहाँ पे इसने 12% देना चाहिए, लॉजिकली ये आपको काफ़ी कम देगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये डिस्क्लोज्ड ही नहीं है। अगर ये कम लेते तो ये तो खुल करके आपको एकदम टीवी और पेपर में, न्यूज़पेपर में इश्तेहार देते कि हम म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, आप इन्वेस्ट करो। सो लॉजिकली सोचिएगा, ये बिजनेस करने आए हैं, अगर इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। इस बात को ज़रूर मन में क्लियर रखें। एक्सपेंस रेशियो के पॉइंट पे ये हो जाता है फेल।
दूसरा पॉइंट पहलू मैं लेता हूं फंड परफॉर्मेंस। हम दोनों ही फंड मैनेजर को परफॉर्मेंस पे इक्वल नंबर देंगे। यहां पे पैसा लॉन्ग रन के लिए है, तो यहां पे अगर आप बोलें कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, यहां पे ग्रोथ इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छी करेंगे म्यूचुअल फंड में। बट अगर अगले पॉइंट पे मैं जाता हूं कि स्विचिंग जो है टैक्सेबल है, यहां पे आप स्विच करते हो टैक्स आएगा, आप स्विच नहीं करते हो टैक्स नहीं आता, लेकिन जिस वक्त आप रिडीम करोगे उस वक्त पैसा लगेगा। सो हर साल आप 1 लाख का टैक्स फ्री बना सकते हैं। कैसे बनाना है टैक्स फ्री, उसके लिए मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, 2 वीडियोस हैं, आप दोनों देख सकते हैं उसके अंदर। यहां पे जब बात आती है कि पूरा पैसा टैक्स फ्री है, अब 2 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके नज़र से। लाइफ इंश्योरेंस की जब मैं बात करता हूं तो आई डोंट कंसिडर यूलिप एज ए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, क्योंकि उतने का इंश्योरेंस आप लेंगे ही नहीं यूलिप में। सो आपको अगर ज़रूरत है 1.5-2 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसके लिए टर्म प्लान ही आप लेंगे। अब बात आती है कि जब आपने टर्म प्लान यहाँ पे ले लिया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कंसिडरेशन क्या है कि मैं इस बात को कंपेयर करूंगा कि ये वेल्थ बनाने में कितना मदद करते हैं। अच्छा, वेल्थ आप कैसे बनाओगे? वेल्थ बनाने के लिए जो अगला फैक्टर है हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सैलरी ग्रोथ। सो आपकी सैलरी ग्रो करेगी तो आपकी सेविंग्स ग्रो करेगी। कैन यू इंक्रीज द एसआईपी और प्रीमियम रेगुलरली? नो। सो यहां पे आप इस कंट्रीब्यूशन को नहीं कर सकते। होगा क्या, आपने 1 लाख का प्रीमियम फिक्स कर दिया, अब यहां से आपको पैसे आ रहे हैं। सो आप जब वेल्थ बनाते हो, आपके मान लीजिए आपके 60 की उम्र में 5 करोड़ की वेल्थ है, तो 5 करोड़ की वेल्थ में से ये 30-40 लाख का ही कंट्रीब्यूशन है, बाकी कंट्रीब्यूशन किसी और चीज से है, या तो प्रॉपर्टी से है या इससे है। सो आप अगर 25 की एज पे हो, आप 30 की एज पे, 40 की एज पे आप प्लान कर रहे हो इसको, सो यू नीड टू कंसिडर कि वेल्थ मेरी आएगी किससे। सो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो हम लोग एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो बिना ये सोचे कि वेल्थ बनेगी कैसे, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप 60 की उम्र में वेल्दी हो, हाउ डू यू फील? आपका पैसा कहां पे कितना होगा? मैम के नाम से कितना होगा, आपके नाम से कितना होगा, बच्चों के अकाउंट में कितना होगा? इफ यू डोंट प्लान दिस, वेल्थ आएगी कहां से? वेल्थ आने के लिए वी हैव टू प्लान वेल्थ। हमने क्या किया, वी कंसीडर कि इन्वेस्टमेंट किस में करना है, नहीं, पहले वेल्थ कहां से बनेगी। आप घर बनाते हो, पूरा नक्शा घर का एक बार में देखते हो, या सीधा नींव खोदना शुरू कर देते, कहां पे ईंटा रखूं कि घर अच्छा बन जाए। क्या ऐसे घर बनेगा? ऐसे घर नहीं बन सकता। अच्छा घर तो नहीं बनेगा। गांव का बन सकता है, जहां पे दिखाई दिया सीढ़ी बनानी है तो सीधी सीढ़ियां दिख जाती हैं गांव में, लेकिन अगर आपने वेल प्लान घर बनाया है तो हर एक चीज पहले से डिसाइड होगी उसके हिसाब से। सो 60 की उम्र में वेल्थ बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे अपनी भी, और सेविंग्स बढ़ेगी, और वो कंट्रीब्यूशन भी यहां पे आएगा। दूसरी बात, जब आप छोटा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करोगे, मान लो आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल साल का, और उस पर गेन आता है ईयरली आपका 1 लाख का, हमने 20% मान लिया, तो 20% को आप हर साल यहां से टैक्स फ्री बना लेंगे। सो टैक्सेशन के एंगल से अगर मैं देखूं तो भी यहां पे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दोनों मेरे लिए इक्वल हो जाते हैं। सो ये भी आ जाता है और ये भी हमारे लिए टैक्सेबल, टैक्स फ्री कर देता है। ठीक, अब बात आती है टाइमिंग मार्केट की। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, बहुत अच्छा सवाल आया होगा, कि जब मार्केट ऊपर होगी तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्विच कर सकता हूं, तो स्विचिंग का बेनिफिट तो दिख गया, लेकिन अगर आप टाइमिंग पर डिपेंड कर रहे हैं तो ये गलती मत करिएगा। 100 में से 99 इंसान टाइमिंग में गलती करेगा, और अगर 1% लोग ऐसे हैं जिनको कि टाइमिंग करना आता है तो ये उनके मन का धोखा है। अगर बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर इस मार्केट में बैंकरप्ट हो गए, 15 दिन और रुकते तो वो माइक्रोसॉफ्ट वालों से बड़े होते दुनिया में, लेकिन 15 दिन ना रुक पाए, मतलब नोबेल प्राइज दिया गया था ब्लैक एंड शोल को, और उसके बाद नहीं रुक पाए। टाइमिंग के चलते बड़ी बड़ी बैंक्स बैंकरप्ट हुई हैं इंग्लैंड के अंदर। सो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि टाइमिंग एक रिटेल इन्वेस्टर के बस का नहीं है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपको वाकई वेल्थ बनानी हो, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से पढ़नी पड़ेगी, अपना एडवाइजर खुद बनना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं वेल्थ बनाने के, उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर आप लाख रुपए साल का किसी एडवाइजर को दे सकते हैं तो आप उनसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद कर लीजिए। लिंक्स फॉर माई ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।